हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर, ड्रग्स को लेकर, एनडीपीएस एक्ट को लेकर। ड्रग्स क्या होते हैं, एनडीपीएस एक्ट क्यों बनाया गया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये किस तरह से व्यक्ति को रोकता है, ठीक, इसमें किस तरह गिरफ्तारियां की जाती हैं, किस तरह जमानत ली जाती है, सब आपको बताऊंगा दोस्तों। जमानत के क्या क्या आधार होते हैं, पुलिस ऑफिसर भी क्या गिरफ्तार कर सकता है, क्या नॉर्मल पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है या इसमें कोई अलग से कोई पुलिस होती है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। शराब की कितनी मात्रा आपके लिए कमर्शियल है, कितनी मात्रा का स्मॉल साइज माना जाता है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत काम आने वाली है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कीजिए दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू कर। भारत सरकार ने एनडीपीएस एक्ट 1985, इसकी फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये बनाया। इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। देखिए, नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है। नार्कोटिक ड्रग्स जो पौधों से बनाई जाती है, जैसे अफीम से, गांजे से, ये इसमें नशा जो करते हैं इस तरह से जो बनाई जाती है पौधों के माध्यम से, उसे कहते हैं नार्कोटिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है दोस्तों, जो केमिकल से बनाई जाती है। जैसे आपने देखो केमिकल में नशे होते हैं, केमिकल के माध्यम से वो बच्चे नशे कर रहे हैं या बड़े व्यक्ति भी नशा करते हैं, उसे कहते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इन दोनों को मिला के सरकार ने साइकोट्रोपिक एक्ट बनाया, हमारे लिए एनडीपीएस एक्ट बनाया 1985 में, जो हमें बताता है किसी व्यक्ति के पास से अगर इलीगल मात्रा में, ठीक, वो ड्रग्स पाई जाती हैं, कोई व्यापार करता है या कोई नशा करता है जो उसे नशा नहीं करना चाहिए, तो इस एक्ट में जब गिरफ्तारियां की जाती हैं तो उसमें क्या जमानत का प्रावधान है, किस तरह से गिरफ्तारियां की जाएंगी, कौन सा अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है, इसके लिए कौन सी कोर्ट्स होंगी, उसके बारे में बताता हूं। देखिए, मॉर्फिन है। मॉर्फिन एक ड्रग्स होती है, ये 5 ग्राम तक किसी के पास पाई जाती है तो उसे कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन 5 ग्राम से ऊपर अगर किसी व्यक्ति के पास पाई जाती है, 250 ग्राम तक, 500 ग्राम तक, वो इस 5 ग्राम से ऊपर ऊपर, तो उसे कहते हैं कमर्शियल क्वांटिटी, यानी कि व्यापार कर रहा है। ठीक दोस्तों, और जो 5 ग्राम तक पाई जाती है यानी कि वो स्वयं ले रहा है, दोनों चीज अपराध है। ठीक, लेना भी अपराध है और बेचना भी अपराध है। जिस व्यक्ति के पास से मॉर्फिन 5 ग्राम पाई जाएगी वो गिरफ्तार किया ही जाएगा दोस्तों। लेकिन क्या जब वो गिरफ्तार किया जाएगा, उस गिरफ्तारी के समय क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो बताऊंगा दोस्तों आपको। चलिए, गांजा सुना होगा आपने। गांजा क्या चीज होती है, गांजा भी एक तरह का नशा है। ठीक, वो अगर किसी व्यक्ति के पास से 1 किलो के आसपास पाया जाता है तो वो तो स्मॉल क्वांटिटी में आता है, और 1 किलो से ऊपर अगर किसी व्यक्ति के पास पाया जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में आता है, यानी कि व्यापार कर रहा है। ठीक दोस्तों, उसे रोकने के लिए क्या क्या कंडीशन है, किस तरह से गिरफ्तारियां होंगी। और किसी व्यक्ति के पास से शराब पाई जाती है, किसी व्यक्ति के पास शराब की कितनी बोतलें पाई जाए कि वो लीगल होती है और कितनी इलीगल होती है वो बताऊंगा दोस्तों आपको। कितनी विस्की की बोतलें लीगल हैं, कितनी बियर की बोतलें लीगल हैं, वो बताता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से गिरफ्तारियां की जाती। किसी व्यक्ति के पास से अगर ड्रग्स पाई जाती है, ठीक, और वो स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है, पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, तो क्या पुलिस इस एक्ट में भी गिरफ्तार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिए दोस्तों, पुलिस को भी अधिकार है किसी व्यक्ति के ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगा सकती है। समझ में आया दोस्तों? पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है और क्राइम ब्रांच भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। एनआईए को भी पावर है गिरफ्तार करने की, ठीक, और एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है। एनसीबी याद कीजिए, मुंबई के अंदर शाहरुख खान के बेटे को इसी एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया था। ठीक, एनसीबी भी गिरफ्तार कर सकती है बेटे दोस्त उसको, जिसके पास ये ड्रग्स पाई जाती हैं, जो व्यापार करते हैं। लेकिन गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया होती है, गिरफ्तारी किस सेक्शन में की जाती है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, देखिए, गिरफ्तारी जब की जाती है तो उस समय जब ड्रग्स की रिकवरी की जाती है तो उस समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित होना चाहिए। एसडीएम के सामने गिरफ्तारी की जाती है, एसडीएम के सामने ही ड्रग्स की रिकवरी की जाती है जो इलीगल ड्रग्स इस तरह से पाई जाती है। ठीक, ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया, सेक्शन 50 इसलिए बनाया गया ताकि आप जब व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए तो वहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौजूद हो, ठीक, राजपत्रित अधिकारी मौजूद हो, और उसकी उपस्थिति में ही गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसमें जमानत का रेट बहुत कम रहता है, जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए कहा गया कि जब कोई सामान की रिकवरी हो इलीगल की, जैसे ड्रग्स की रिकवरी होनी है, शराब की बहुत सारी खेप पाई गई या अवैध शराब की खेप पाई गई या ड्रग्स की बहुत सारी खेप पाई गई जो कमर्शियल क्वांटिटी में है, तो उस समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ही गिरफ्तारी प्लस रिकवरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो अभी उसको राइट मिलता है जमानत लेने का दोस्तों, वो जमानत मिल जाती है, ये उसके पास आधार हो जाता है। पुलिस वाले बहुत सी बार जबरदस्ती भी किसी बच्चे के ऊपर एनडीपीएस लगा देते हैं, तो उसके पास से गांजा पाया गया इलीगल मात्रा में, मॉर्फिन पाई गई इलीगल मात्रा में,
ड्रग्स पाई गई हैं बहुत सारी इलीगल मात्रा में, ठीक, अफीम पाई गई है तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर इलीगल है तो उनके भी आधार बताता हूँ। ये तो मैंने बताया आपको सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट का बना है, गिरफ्तारी के समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित होना चाहिए जब गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तारी के लिए हमारे अलग से स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, ठीक, इसको व्यापार को इनको रोकने के लिए। बहुत सारी मात्रा में जब ड्रग्स, मॉर्फिन या कोई गांजा इस तरह पाया जाता है तो उनके लिए अलग से कोर्ट बनाई गई है, ठीक दोस्तों। इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास में मैटर को भेज दिए जाते हैं, वहां पूरी बाकायदा चार्जशीट लगती है और उसके बाद मैटर चलता है उनके पास। हम देखिए, किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस को राइट है 6 महीने से 1 साल के भीतर वो चार्जशीट लगाती है। इस बीच में उसे जमानत नहीं मिलती, ठीक दोस्तों। जब चार्जशीट नहीं लगी तो इस बीच में जमानत का राइट भी उसका बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है कि जमानत आपको एकदम नहीं मिलती किसी भी एक्यूज्ड को। देखिए, एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 37 स्पष्ट करती है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे जमानत की किस तरह से मिलेगी, कितना जुर्माना, कितनी सजा उसे मिलेगी। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स पाई गई हैं तो उसे 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना होता है दोस्तों। और किसी व्यक्ति के पास अगर इससे ऊपर की कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स पाई गई हैं तो उसे 20 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन 2 लाख रुपए जुर्माना ऊपर ही बढ़ सकता है, अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी है तो 2 लाख ना होकर उसकी जुर्माने की रकम बढ़ाई भी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 42 बताती है कि व्यक्ति को किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसके पास से मॉर्फिन पाई गई, मॉर्फिन 5 ग्राम पाई गई। 5 ग्राम भी इलीगल है, स्मॉल क्वांटिटी तो है, लेकिन मॉर्फिन क्यों पाई गई, कहां से आई मॉर्फिन, तो उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सेक्शन 42 गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया बताती है कि जब गिरफ्तार किया जाएगा तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित होना चाहिए, कोई स्वतंत्र विटनेस वहां उपस्थित होना चाहिए। अगर स्वतंत्र विटनेस नहीं है, ये भी एक जमानत का आधार मिल जाता है बाद में दोस्तों। तो बाद में बताऊंगा प्रक्रिया जमानत की, अभी मैं आपको गिरफ्तारी की प्रक्रिया बता रहा हूं। जब गिरफ्तार किया जाए, एक स्वतंत्र गवाह पुलिस की प्रक्रिया से, पुलिस से अदरवाइज, पुलिस से अन्यथा एक गवाह होना चाहिए, ताकि पुलिस कह सके हमने इसकी उपस्थिति में इसके पास से मॉर्फिन 5 ग्राम बरामद करी या ज्यादा बरामद करी है, ठीक दोस्तों। इसलिए कोई गवाह होना चाहिए गिरफ्तारी के समय। गिरफ्तारी के बाद उसका 8/22 में, सेक्शन 8/22 में चालान होता है। चालान के बाद पूरी चार्जशीट लगाती है पुलिस। चार्जशीट के बाद मामला मजिस्ट्रेट के पास जाता है। अब मजिस्ट्रेट जमानत दे या ना दे उसकी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जिस किसी के पास से ड्रग्स पाई जाती हैं, मॉर्फिन पाई जाती हैं, या फिर गांजा पाया जाता है, या फिर अफीम बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो सब इलीगल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है, तो जमानत नहीं मिलती। तो यहाँ न्यायालय की डिस्क्रिप्शन होती है एक्यूज्ड को जमानत दे या ना दे, ठीक दोस्तों। चलिए आगे बताता हूं। अब किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया, 6 मंथ के अंदर उसे चार्जशीट लगानी है मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के सामने, और 6 मंथ से 1 साल के भीतर उसे चार्जशीट लगानी होती है। चार्जशीट लगने के बाद ही उसे जमानत मिलती है आमतौर पर, इतने वो जेल के अंदर ही रहता है। लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर लेते हैं, सर इससे पहली बार ड्रग्स पाई गई है, पहले इसने कभी अपराध नहीं किया, जबरदस्ती पुलिस ने लगा दी, कुछ भी करके कन्विंस कर लेते हैं, तो इससे पहले भी जमानत मिल सकती है। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो ड्रग्स के साथ पाया गया टैक्सी में, लेकिन टैक्सी चालक को नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति ड्रग्स लेके बैठा है, ड्रग्स का व्यापार करता है, तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तो टैक्सी चालक भी कह सकता है, सर मुझे मालूम था, मैं मालूम नहीं था ये व्यक्ति ड्रग्स लेता है, ड्रग्स का व्यापार करता है, मैं तो इसके साथ, इसने मुझे टैक्सी लेने को कहा और मैं इसे टैक्सी लेकर आ गया, कैब लेकर आ गया, जिसने से पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने गिरफ्तार तो करेगी, लेकिन उसके पास आधार होगा इस तरह से छूटने का। चलिए, अब गिरफ्तार कर लिया गया, आपको जमानत की प्रक्रिया बताता हूँ। जमानत के क्या क्या आधार होते हैं। देखिए, पहला आधार तो यह है जमानत का कि अगर ए नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया, उस समय वहां पर एसडीएम, राजपत्रित अधिकारी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उपस्थित होना चाहिए गिरफ्तारी के समय, जब उसकी रिकवरी की जा रही है, ड्रग्स की रिकवरी की जा रही है, चाहे स्मॉल क्वांटिटी में है, चाहे कमर्शियल क्वांटिटी में है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित होना चाहिए। वो नहीं है तो ये पहला आधार है एक्यूज के पास जमानत लेने का। दूसरा आधार है, आप कह सकते हैं सर ये इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, इस व्यक्ति का, ए नाम के व्यक्ति का, जबरदस्ती इसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ये ड्रग्स नहीं लेता, आप चेक करा लीजिए, मेडिकल करा लीजिए, ड्रग्स नहीं लेता, ना व्यापार करता, ये भी एक आधार है। दूसरा, तीसरा आधार है, जब ड्रग्स का किसी के साथ रिकवरी की जा रही है, वहां स्वतंत्र गवाह होना चाहिए। अगर स्वतंत्र गवाह नहीं है, ठीक, तब भी एक आधार उसके पास रहता है, सर जबरदस्ती मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस वाले अपने आप ही गवाह बन रखे हैं और मेरे पे एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर रखा है दोस्तों। ये अगर आपके पास आधार है तो जमानत मिल जाती है। लेकिन आप पूरी बिजनेस करते हैं इस तरह का, ड्रग्स लेते हैं, तो उसमें किस तरह से जमानत होती है वो बताता हूँ। देखिए, कोई ए नाम का व्यक्ति है जो ड्रग्स लेता है और वो पकड़ ले जाता है, तो उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर उसे पुलिस चार्जशीट लगाती है।
चार्जशीट के बाद ही उसे जमानत पर छोड़ा जाता है। ठीक दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रक के अंदर शराब की बोतलें पाई गई, ट्रक पकड़ लिया गया, शराब का इलीगल शराब थी, ठीक, या फिर कच्ची शराब बनाते हैं गांव में लोग बाग, वो सब इलीगल है। उसमें कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उनको एकदम जमानत नहीं मिलती दोस्तों। शराब की कितनी बोतलें घर में हो ताकि उस व्यक्ति के ऊपर एनडीपीएस एक्ट ना लगे, इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो शराब पीता है, उसने अपने घर में शराब का स्टॉक रखा है, तो शराब की कितनी बोतलें वो घर में रख सकता है? शराब में विस्की भी आती है, बियर भी आती है, वोडका भी आता है, तो कितनी क्वांटिटी में रखे कि उसे एनडीपीएस एक्ट उसके ऊपर ना लगे। देखिए, अगर वो 25 साल से ऊपर का व्यक्ति है, ठीक, और उसके पास से 18 लीटर बियर और 9 लीटर विस्की या वोडका बरामद होती है, तो उसकी कमर्शियल क्वांटिटी नहीं मानी जाती, वो स्मॉल क्वांटिटी मानी जाती है, वो उसको घर में रखने का राइट है, उसको रख सकता है अपने घर में। दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया इस संदर्भ में। दिल्ली हाई कोर्ट ने ही स्पष्ट किया, किसी व्यक्ति के घर से अगर 9 लीटर विस्की या वोडका या 18 लीटर बियर बरामद होती है तो उसने कोई अपराध नहीं किया दोस्तों। उसकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम 25 साल उसकी एज होनी चाहिए, तभी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये उसकी घर में पी सकता है, उसकी नीड है, घर में रख रखी है, उसने कोई अपराध नहीं किया। इससे अधिक क्वांटिटी में अगर मिलती हैं बोतलें या इससे अधिक लीटर में मिलती है विस्की, वोडका या बियर, तो उसने अपराध किया है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा दोस्तों। ठीक, अगली चीज देखिएगा, ये नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसने अपने बैकग्राउंड में घर के अंदर बेसमेंट में 132 लीटर बोतलें रख रखी थी, बियर भी थी, विस्की भी थी, वोडका भी थी उसके अंदर। 25 साल से ऊपर का व्यक्ति था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो दिल्ली हाई कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा कि 25 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगा रखा है, तो उसे किस तरह से इसे बचाव मिले। तो उसके वकील ने कहा, सर ये 25 साल से ऊपर का व्यक्ति है, इसने कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं, अपने पीने के लिए इसने बोतलें रखी थी घर में, अपना अलग अलग टाइम पे पीता, और ये घर में 6 मेंबर हैं 25 साल से ऊपर के जो सब ड्रिंक करते हैं, उनके यहाँ 3 बच्चे हैं, वो ड्रिंक नहीं करते, लेकिन 25 साल से ऊपर के 6 मेंबर हैं और वो ड्रिंक करते हैं, और वो ड्रिंक उनके घर के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसने कोई अपराध ऐसा नहीं किया। तभी न्यायालय ने डिसाइड किया, किसी व्यक्ति के पास से 25 साल का ऊपर है, 9 लीटर विस्की या वोडका है और 18 लीटर बियर है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। तो दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर करी, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध वो सब इलीगल घोषित कर दी गई, क्योंकि 6 व्यक्ति जब घर में हैं, 132 बोतलें बरामद हो रही हैं, और 6 के 6 25 साल से ऊपर हैं, और 6 के 6 के हिसाब से लेके चले, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। 8-8 बोतलें भी सब पे लगाएंगे तब भी उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से उसे बचाव मिला। लेकिन दोस्तों, ड्रग्स लेना, ड्रग्स का व्यापार करना, ये सब इलीगल ऑफेंसेस होते हैं। कोई अगर इस तरह से अपराध करता है, ड्रग्स लेता है, तो आप उसकी शिकायत भी कीजिए, प्लस उसे रोकिए भी। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक, कि वो ड्रग्स को रोके, व्यापार को रोके, या फिर सबकी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी है। कोई बच्चा लेता है, उसको समझाएं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग अगर उसकी है तो उसे समझाएं कि भाई ड्रग्स ना लिया करो आप। छोटे बच्चे आपके देखा होंगे जो भीख मांगते फिरते हैं, वो आजकल एल्फी आती है, या फिर कोई ऐसी मटेरियल आता है जिससे सूंघते रहते हैं, हाथ पे लगाते हैं सूंघते हैं, उनका पूरे खाने को नहीं है उनके पास, पहनने को नहीं है, कपड़े वपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें चाहिए बस ड्रग्स मिल जाए। आपने देखा होगा यूं करते रहते हैं इस तरह के। वो क्या कर रहे हैं इस तरह से, मुंह पे जो बच्चा हाथ रख के घूम रहा है इस तरह का, 2-3 बार आपने देखा कर रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है दोस्तों। ये व्यापार इस तरह फैल रहा है। वो भिखारी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मुंह पे पन्नी रखते हैं, देखिए होंगे पन्नी रख रखी है, और सांस से वो कोई भी ले रहे हैं, एल्फी ले रहे हैं, उसकी स्मेल से वो ड्रग्स कर रहे हैं। उन्हें नहीं मतलब उन्हें खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन्हें नहीं मतलब उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, उनकी नीड क्या है, एक इस तरह की एल्फी कोई इस तरह केमिकल मिल जाए ताकि वो नशा कर सकें। इस तरह उन्हें देखिए नशे की आदत पड़ रही है। तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है, पुलिस भी अपना काम निभाती है, और देखिए आप सबकी भी जिम्मेदारी है, आप उन्हें रोकें। और घर में कोई व्यक्ति है तो उसे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, वहां पर उसे ले जाएं, वहां पर समझाएं उसे, वहां पे अलग से काउंसलर होते हैं, वो समझाते हैं, प्लस दवाइयां भी देते हैं, ताकि उनको रोका जाता है दोस्तों। और इस तरह से पुलिस ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। एनडीपीएस एक्ट इसीलिए बनाया देखिए दोस्तों, ताकि व्यक्ति को इस तरह से रोका जाए, को इस तरह से समाज को भी समझाया जाए। प्लस देखिए, गांव के अंदर आपने देखा कच्ची शराब पीने से 100 व्यक्ति मारे गए, 500 व्यक्ति मारे गए कच्ची शराब से, ठीक। तो उनको देखिए कितना गलत काम है, पूरा परिवार समाप्त हो जाता है क्या, कच्ची शराब पीने से। तो अगर इस तरह की भट्टियां कहीं पे लगी हैं, आप उनकी शिकायत पुलिस में कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए दोस्तों, ये बहुत गलत व्यापार है। ये देखिए, शराब पी के, ड्रग्स पी के कोई तो नाली में पड़ा है, ठीक, कोई व्यक्ति दूसरी की दुर्भावना से समझ रहा है दूसरे व्यक्ति को। देख, किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है और उसके सामने बहन खड़ी है, माँ खड़ी, उसे पता ही नहीं उसके सामने कौन खड़ी, किस तरह से इज्जत करेगा उसकी, सोचिए दोस्तों आप, ठीक, क्यों नशे में है। इसलिए बहुत गलत चीज है नशा करना, नशा लेना प्लस व्यापार करना।
इसको बिल्कुल अवैध घोषित किया जाना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी, सरकार इसे बिल्कुल इलीगल घोषित करे देश के अंदर। ठीक दोस्तों, शराब ना पिए, ड्रग्स ना रखें घर में, और कोई लेता है तो इस तरह उसकी शिकायत पुलिस से भी करें। पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है, एनसीबी भी गिरफ्तार कर सकती है, एनआईए भी गिरफ्तार कर सकती है। इसमें देखिए क्राइम ब्रांच भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं कर सकता, पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करता है, वो आपके ऊपर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा भी दर्ज करता है दोस्तों। फिर देखिए जमानत भी नहीं मिलती। छोटा सा अपराध, आपने कोई अपराध थोड़ी इस तरह से, आप कुछ ले ही तो रहे हैं, किसी को मारा नहीं है, चोरी नहीं करी, लेकिन आप ड्रग्स ले रहे हैं तभी देखिए पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कुछ खाने के संदर्भ में आप कुछ ले रहे हैं तभी गिरफ्तार कर रही है, कितनी गलत चीज है। और जमानत भी नहीं है, जेल के अंदर कहां से मिलेगी आपके? सोचिए आप, जब जेल में चले जाएगा व्यक्ति, उसे कहां से मिलेगी ड्रग्स? उसके ऊपर तो एनडीपीएस एक्ट लग गई। तो इलीगल व्यापार ना करें, ना लें। 5 ग्राम से ऊपर है तो कमर्शियल क्वांटिटी आ जाती है, 5 ग्राम से नीचे है तो वो स्मॉल क्वांटिटी है, लेकिन गिरफ्तार दोनों में होंगे। 5 ग्राम से नीचे है तो मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है आपको दोस्तों, डिस्क्रिप्शन फिर भी उसकी है। 5 ग्राम से ऊपर तो जमानत भी नहीं मिलती। 6-6 महीने व्यक्ति जेल में पड़े रहते हैं, 1 साल बाद पुलिस चार्जशीट लगाती है, देखिए जमानत नहीं मिलती। तो आपको चाहिए ध्यान रखें, सेक्शन 50 इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 50 को रीड भी कीजिएगा, जो बताता है किसी व्यक्ति के पास अगर कमर्शियल मात्रा पाई जाती है तो पुलिस के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां होना चाहिए मौजूद। ठीक, तभी रिकवरी की जाए, तभी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज उसके पास जमानत का राइट हो जाता है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नशे के विरुद्ध एक मुहिम भी चलाइए, अपने मोहल्ले में, गली के अंदर, सब जगह एक मुहिम चलाइए, ताकि इस नशे के व्यापार को रोका जा सके। शराब भी अपराध है देखिए दोस्तों, क्यों पीना, किस चीज़ के लिए पीना? बहुत सी चीज़ें पीने के लिए है, जरूर थोड़ी शराब ही पी जाए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।